और अब बात ऑपरेशन अवैध शराब के खिलाफ की। झालावाड़ के चौमेला इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और इस दौरान अवैध शराब के बड़े निर्माण केंद्र पर एक्शन किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने 12,000 लीटर से ज्यादा वॉश को नष्ट किया है। इसी के साथ ही 119 लीटर हथकड़ी शराब को भी जब्त किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के जवान सभी शराब भट्टियों को तोड़ रहे हैं। भट्टी तोड़ने के साथ ही शराब को पानी में बहाया जा रहा है। पुलिस ने कोलवा कंजर बस्ती गांव के पास छोटी काली सिंध नदी में दबिश दी है, जहां पर शराब की 3 भट्टियां संचालित हो रही थी और इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए सभी भट्टियों को तोड़ दिया और साथ ही मौके पर जब्त की गई शराब को भी नष्ट किया गया। ये वाला भी खोल लो, खोल लो। पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से एक्शन लिया गया। यहां पर कार्रवाई की गई है। और टोकड़ा कंजर बस्ती में लगभग 12,000 लीटर के करीब उत्तेजित वास को नष्ट किया। 4 अभियोग दर्ज किए हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण श्रेणी के हैं, 2 साधारण श्रेणी के हैं और लगभग 7 चालू शराब की भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया। वहीं डूंगरपुर में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया है। कोतवाली थानाधिकारी दिलीप दान चारण, धम्बोला थानाधिकारी भैयालाल आंजना, कोतवाली के कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई और कांस्टेबल भोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से 2 शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के सेटलमेंट के लिए रिश्वत ली थी। आरोपी आज 3,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। कोतवाली के कोतवाल दीपदान 2 दिन पहले 5 लाख रुपए ले चुका था। फिलहाल कोतवाली थाने में कार्रवाई चल रही है। वहीं एएसपी बजरंग सिंह ने जानकारी दी है कि मामले में डूंगरपुर एएसपी सुधीर जोशी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी जांच भी की जा रही है। एसीबी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। खाकी पर एसीबी का एक्शन, डूंगरपुर में कार्रवाई। यहां पर एसीबी की ट्रैप में डूंगरपुर के 4 पुलिसकर्मी फंसे हैं, जिसमें 2 सीआई हैं, 2 कांस्टेबल, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जो थानाधिकारी हैं उनके और 2 मोबाइल ले रहे हैं, जो भी संदिग्ध मोबाइल है उनको ले रहे, जो भी कोई इस तरह के एविडेंस आते हैं उसका आधार पर ये करना। अच्छा, दूसरे इनके जो संदिग्ध लोग हैं उनके जो हाउस है उन पे सर्च चल रही है, वहाँ पे भी अगर कुछ पाया जाता है तो उसके आधार पर अलग से कार्रवाई। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 मामले में हाईकोर्ट ने पुनः रिजल्ट में मेरिट से बाहर हुए अभ्यर्थियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने मुकेश कुमार मीणा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी समेत अन्य से जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया है कि पूरा मामला विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। बिना गलती के उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता। ये सभी अभ्यर्थी पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करी जिनका पुनः परिणाम आया था। पुनः परिणाम में मेरिट में नहीं आने वाले अभ्यर्थी जो मेरिट से बाहर हो गए थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी। तो वहीं बाड़मेर जिले की पुलिस के लिए 2 हेलीकॉप्टर सुबह से ही चैलेंज बने हुए हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे से लगती लूणी नदी में दोनों हेलीकॉप्टर्स ने पहले नदी के ऊपर चक्कर लगाया और अचानक से लैंड होने लगे, लेकिन जमीन छूने से पहले ही फिर से उड़ान भर करके गायब हो गए। लेकिन ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर किसके थे, नदी में क्या कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने इनका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लूणी नदी में इन हेलीकॉप्टर्स ने लैंड होने की कोशिश की और हेलीकॉप्टर लैंड होते देख करके लूणी नदी में बजरी का अवैध खनन कर रहे भूमाफिया यहां से भाग खड़े हुए। खनन माफियाओं को लगा कि इनको पकड़ने के लिए प्रशासन की टीम आई है और इस संबंध में पुलिस और प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, हमने एसएचओ को बताया है और पता करते हैं। जैसा सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि लूणी नदी समदड़ी के पास में, लूणी नदी में ज़मीन के पास में वो
लैंडिंग करने का प्रयास किया और उसे लैंडिंग नहीं कराई और फिर वापस उड़ गए। तो ये सब जानकारी कर रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया से ही जानकारी। तो वहीं करौली में एक साहूकार के दबाव में आकर के किसान ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। घटना नादोती उपखंड के सोप गांव की है, जहां पर किसान का शव उसके घर के पास बबूल के पेड़ पर लटका हुआ मिला है। मृतक के पुत्र हरिचरण मीना के मुताबिक उसके पिता ने 12 साल पहले भरोसी लाल मीना नाम के एक शख्स से 3.5 लाख रुपए कर्ज लिया था, लेकिन इसी बीच कई बार रकम जमा करवाने और खेतों की पैदावार देने के बावजूद भी इस साहूकार ने मनमाने तरीके से ब्याज लगा करके इस कर्ज को 2 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया और कर्ज चुकाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। हरिचरण के मुताबिक कुछ दिनों पहले भी भरोसी लाल ने उनके घर आकर के उनके पिता को गालियां दी, धमकाया। हरिचरण का यह कहना है कि उनके पिता कर्ज चुकाने के लिए 18 बीघा जमीन भी साहूकार को देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये साहूकार उनकी पूरी की पूरी 30 बीघा जमीन और घर लेने का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से उसके पिता को खुदकुशी करनी पड़ी। मृतक के बेटे ने साहूकार भरोसीलाल, हेमराज और हरकेश के खिलाफ जबरन खेत जोतने का केस भी दर्ज करवाया है। तो करौली में सूदखोरी से तंग आकर किसान की ओर से मौत को गले लगा लेने की इस घटना पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और उनको उधार देते हैं और एडवांस में चेक ले लेते हैं और उसके आधार पर ये गुंडा गैंग तो होती है, तो मारपीट भी और करते हैं और उसके कारण से उसको जबरन बावड़े को पेमेंट करना पड़ता है और फिर पेमेंट करते करते भी वो थक जाता है और उसके बाद भी उसकी उबाई रह जाती है, तो मरने के अलावा उसके पास और कोई बचता नहीं है। इसलिए ये एक घटना है, ऐसी पहले भी कई घटनाएं हुई, मेरे समय पे भी, मैं उसको छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली कनिष्ठ अभियंताओं की हड़ताल खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से हड़ताल जारी थी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से बातचीत के बाद आखिरकार जेईएन मान गए हैं। सभी मांगों पर प्रशासन ने सकारात्मक सहमति जाहिर की है। हर बिंदु पर फाइनेंस में उच्च स्तरीय पैरवी करने का भरोसा दिया है। 3 महीने के भीतर समाधान करने का जेईएन को भरोसा मिला है और इसी के साथ अब जेईएन की हड़ताल खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता लवली वधवा फोन लाइन पर। लवली, जेईएन मान गए हैं, हड़ताल खत्म हो गई है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है राजस्थान के लिहाज से कि राजस्थान का जो बिजली तंत्र प्रभावित हो रहा था, खासतौर पर उसमें जो जेईएन की हड़ताल चल रही थी वो अब से खत्म होने जा रही है। अभी ऐलान कर दिया जेईएन ने औपचारिक रूप से इस हड़ताल को समाप्त किया जा रहा है और कुछ देर बाद में जेईएन जो है कामकाज पर भी लौटेंगे, जो विधिवत उनका फील्ड का कामकाज है। इसके अलावा जो तमाम जेईएन से कल से वो दफ्तरों में भी नजर आएंगे। 3 महीने के आश्वासन की बात को लेकर के जेईएन माने हैं। लिखित समझौता यहाँ पर किया गया है। लिखित में जो है अब इनके जो मिनट्स बने हैं उन मिनट्स के बाद में इन्होंने अपनी इनकी मांगों को मांगा है और अब फाइनली इस हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए वो कदम बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर। जी लवली, क्या आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है जेईएन को? देखिए, सरकार की तरफ से यही आश्वासन मिला है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर उनकी तमाम मांगों को जो है वो वित्त विभाग को भेजा जाएगा और वित्त विभाग को भेजने के अलावा 3 महीने के अंदर ये फॉलोअप साप्ताहिक रूप से किया जाएगा। हर सप्ताह फॉलोअप किया जाएगा पूरी इन मांगों को लेकर के कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल का हाल क्या है, फाइल पर क्या मूवमेंट चल रहा है और फाइनली इस फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पूरे के पूरे वेतन विसंगति और कैडर विसंगति को जो है वो की समस्या को दूर करने के लिए जो है वो सरकार ने उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जिसमें जो जेईएन के प्रतिनिधि वो भी इसमें शामिल होंगे, 2 प्रतिनिधि, और ये तमाम लोग पूरी नजर रखेंगे पूरी पत्रावली पर। सरकार पूरी मदद इनकी करेगी इस पूरी पत्रावली को मंजूर कराने में और अगले 3 महीने के अंदर इस पत्रावली को मंजूर करवा के जो जेईएन की सालों पुरानी मांगे हैं वो पूरी की जा सकेगी। जी बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सभी मांगों पर प्रशासन की सकारात्मक सहमति बन गई है। जेईएन और सरकार के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत के बाद अब जेईएन की ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हर बिंदु पर फाइनेंस में कुछ स्तरीय पैरवी की जाएगी, ये भरोसा जेईएन को दिया गया है। तो वहीं दौसा के मौजपुर में हुए अग्निकांड और आईओसीएल तेल पाइपलाइन से चोरी के मामले में आईओसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईओसीएल के आला अधिकारी दौसा पहुंचे और इस दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आईओसीएल के अधिकारियों का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पेट्रोलिंग मैन और सुरक्षा कर्मियों को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरोपी जो है अब वो काफी बुद्धिमान और शातिर थे आरोपी,
उन्होंने जमीन के अंदर होकर के ही सुरंग खोदी थी। तेल चोरी करने की लिमिट को भी कम रखा था ताकि सेंसर सिस्टम से चोरी नहीं पकड़ी जा सके। इधर इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। राजस्व विभाग ने बिना कन्वर्जन के कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में नोटिस इशू कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो IOCL के मामले पर आला अधिकारी दौसा पहुंचे और इसी बीच हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम तब खुला जब यहां पर उस फैक्ट्री में आग लगी और आग के बाद फैक्ट्री की चारों तरफ की जो दीवारें वो गिर गई थी। पाइपलाइन में बेसिकली इसको आप कहें तो एक ये मुद्दा जो है, क्योंकि हमारी पाइपलाइन जहाँ से जा रही है उससे कुछ दूरी पे ये प्रकरण हो रहा था, तो उस प्रकरण में पाइपलाइन के ऊपर जो हमारी पेट्रोलिंग चलती है और हमारी जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन ये उस समय किसी समय में ऐसा किया गया जो बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उसको किया और उसको जैसे ही पता लगता है हम अपने स्तर पर उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी के जो टीम है, मौजपुर में जो अनुसंधान के बाद में जो तथ्य आए हैं काफ़ी हद तक हमने स्थिति स्पष्ट कर ली है और खातेदार वह जो फैक्ट्री चला रहा था उनका हमारे पास काफ़ी डिटेल में उपलब्ध है। उसके आधार पर हमारी विभिन्न टीमें अलग अलग स्थानों पर उनको पकड़ने के लिए गई हुई हैं। शीघ्र ही उनमें जो है उनको दस्तयाब करके अग्रिम कार्रवाई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के 3 शहरों की अलग अलग तस्वीरें जहां पर पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल करके रख दी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, अंडरपास में पानी भर गया है और कहीं भारी बारिश में लोगों का चलना मुहाल हो गया है। पहली तस्वीर अलवर की है जहां पर बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। जहां तक नजर जा रही है वहां तक शहर की सड़कें डूबी हुई नजर आ रही थीं। मूसलाधार बारिश ने नाले का पानी भी सड़क पर ला दिया और नजारा बाढ़ सा बन गया। दूसरी तस्वीर भरतपुर की जहां पर भारी बारिश की वजह से लोग परेशान दिखाई दिए, उनका सड़क पर चलना दुभर हो गया और तेज हवा के साथ बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। बाजार वाले इलाकों में नाले का पानी सड़क पर आ गया। तीसरी तस्वीर 12 की जहां पर अटरू मुख्यालय पर रेल फाटकों को बंद करके अंडरपास बनाया गया था, वो पहली बारिश में ही वहां पर पानी भर गया। तो देश में जल के अनमोल होने का नारा जितना राजस्थान में महत्व रखता है शायद ही उतना किसी अन्य राज्य के लिए नहीं रखता, लेकिन इस नारे के उलट राजस्थान का जलदाय विभाग इस मामले में थोड़ा सा सुस्त है क्योंकि जल जीवन मिशन में प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्र राजस्थान से गति बढ़ाने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के पास अपने ही अलग कारण हैं जिनकी वजह से ये खुद को पीछे बता रहा है। जल जीवन है, जल जरूरी है, जल है तो कल है। टारगेट भी सेट है, 2024 तक हर घर नल का मिशन है और यह मिशन राजस्थान के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगता है जलदाय विभाग की स्लो स्पीड मिशन के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन रही है। यही वजह है कि जहां कई राज्य मिशन के तहत 100% टारगेट हासिल कर चुके हैं, वहीं प्रदेश में मिशन के तहत केवल 24.58% काम हुआ है। प्रदेश में अब तक 24 लाख घरों में कनेक्शन हो पाए हैं, जबकि आने वाले 2 सालों में प्रदेश के तकरीबन 75 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन होने हैं। 43,000 the connection rate is 1630 per day, then what काम is going on? एक और केंद्र की ओर से राजस्थान की कम स्पीड और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान का दावा है कि कई मामलों में हम बेहतर हैं। राजस्थान में जल कनेक्शन का टारगेट 1,05,68,805। टारगेट के मुकाबले हासिल रिजल्ट 24.58%। योजना में आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्च राज्य का। राजस्थान में साल 2024 तक टारगेट के लिए काम। रोजाना 11,000 जल कनेक्शन देने पर होना है काम। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे।
राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11% ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हजार रुपए एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।